नमस्ते दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। रात के 12 बज चुके थे। माँ कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी एक नज़र घड़ी की तरफ। माँ की आंखों में और चेहरे पर चिंता नजर आ रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने काफी तेजी से दरवाजा खोला और सामने बेटे राहुल और बहू मान्या को देखकर पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। माँ, मैं अब छोटा नहीं हूँ, तुम मेरी चिंता मत किया करो। राहुल घर के अंदर प्रवेश करते हुए बोला, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए माँ के लिए छोटा ही रहता है। चलो छोड़ो, हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। माँ ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, माँ जी हम बाहर से खाना खा कर आए हैं, आप भी खा लीजिए, हम सोने जा रहे हैं। बहू मान्या ने कहा, लेकिन मैंने तो तुम लोगों की पसंद की खीर बनाई है, थोड़ी थोड़ी खा लो। माँ तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? तेरी बहू ने कहा ना, हम बाहर से खाना खा कर आए हैं। क्यों परेशान करती है? जा तू खीर खा ले और सो जा, हमें भी शांति से सोने दे। माँ अकेले कैसे खीर खा सकती थी, क्योंकि बेटे के इंतजार में भी कुछ नहीं खाया था। वह किचन में गई और एक गिलास पानी पिया और अपने रूम में चली गई। सुबह 10 बजे राहुल की आंखें खुली। बाजू में मान्या अभी भी सो रही थी। राहुल हॉल में आया तो लैपटॉप के पास रखी एक चिट्ठी पर उसकी नजर पड़ी। यह चिट्ठी किसकी हो सकती है? यह देखने के लिए वह चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। मेरे लाल, तू सोच रहा होगा कि एक ही घर में रहते हुए ये चिट्ठी क्यों? मैं तुम्हें भूलकर भी ये बातें बता सकती थी। हाँ बता सकती थी, अगर तू मेरी बातें सुनना चाहता तो। किसी एक्सप्रेस गाड़ी की तरह तू आता है और कुछ ही पलों में निकल जाता है। खैर वो सब जाने दो। कल तुम्हारा जन्मदिन था, इसलिए मैंने खीर बनाई थी। सोचा था आज के दिन साथ में बैठकर खाना खाएंगे, पर मैं यह बात भूल गई थी कि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है। तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके खाना खाकर आया। चलो, मुझे इस बात की खुशी हुई। मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। मैंने कुछ दिनों पहले तुझे दवाई की एक चिट्ठी दी थी। अगर वक्त मिले तो वह दवाई मुझे ला कर देना, मुझे थोड़ी राहत हो जाएगी। राहुल को याद आया कि 4-5 दिन पहले माँ ने एक दवाई की चिट्ठी दी थी। उसने अपने ऑफिस के बैग में जाकर उस चिट्ठी को तलाशा और उसे खोलकर देखा। उसमें लिखा था, मुझे ऐसी दवाई लाकर दो जिससे मैं अपने बेटे को भुला सकूं। राहुल को रियलाइज हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसकी आंखें नम हो गई। वह तुरंत अपनी माँ की कमरे की तरफ दौड़ा। सबसे पहले उठ जाने वाली माँ आज क्यों नहीं उठी थी, देखकर उससे आश्चर्य हुआ। उसने माँ को उठाने की काफी कोशिश की, लेकिन माँ एक गहरी नींद में सो चुकी थी। राहुल के पास फूट फूट कर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं था।